किया और रक्षा सूत्र बांधा। और रक्षा सूत्र के बदले में प्रसन्नता से राजा बलि ने कहा कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि भैया यदि आप मुझसे प्रसन्न ही हो तो अपना पहरेदार मुझे दे दो। तभी भगवान फिर वापस आए थे वैकुंठ लोक में, और आते आते राजा बलि से कहे आए थे कि राजन मैं प्रत्येक 4 महीने जो बरसात के होते हैं उस समय मैं सुतल लोक में ही आकर रहा करूंगा। और ऐसा कहकर के भगवान वैकुंठ लोक के लिए प्रस्थान कर गए और तभी से रक्षाबंधन का त्योहार प्रारंभ हो गया। ये राजा बलि को ही राखी बांधी थी लक्ष्मी माता ने, तभी से ये रक्षाबंधन का त्योहार प्रारंभ हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब इसके बाद बंधुओं कथा 9वें स्कंध में प्रवेश कर गई। यहाँ पर सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन है। सूर्यवंश और चंद्रवंश, तो इसमें 24 अध्याय हैं। तो 12 अध्यायों में सूर्यवंश का वर्णन है और बाकी के 12 अध्यायों में चंद्रवंश का वर्णन है। सूर्यवंश में आए हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी और चंद्रवंश में आए हमारे प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी। अब राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, उनमें अंतर मत मानना, दोनों ही परिपूर्णतम ब्रह्म हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। केवल थोड़ा एक नेत्रों का अंतर है। राम जी के नेत्र में थोड़ा सीरियसपन है, गंभीरता है, और कृष्ण में चपलता है, और बाकी सब एक ही है दोनों। और अब देखो सूर्यवंश का प्रारंभ हो रहा है। तो कहते हैं कि सूर्यवंश प्रारंभ होता है, देखो सबसे पहले तो नारायण है। नारायण की कमल नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के मानस पुत्र है मरीचि, मरीचि के बेटा हुए कश्यप ऋषि, कश्यप की पत्नी है अदिति, तो उनके बेटा हुए विवस्वान। विवस्वान को ही सूर्य कहते हैं। सूर्य की पत्नी है संज्ञा, तो सूर्य और संज्ञा के बेटा हुए श्राद्ध देव मनु, और वैवस्वत मनु भी इन्हीं को कहा गया है। अब चूंकि सूर्य से प्रारंभ हुआ था इसलिए यह सूर्यवंश कहलाया। ये जो वैवस्वत मनु हैं इनकी पत्नी है श्रद्धा, तो प्रारंभ में इनके संतान नहीं थी। एक बात बताएं, ये जो सूर्यवंश है, मैंने आज तक जितने पुराण पढ़े हैं तो सूर्यवंश में मैंने एक चीज देखी है। सूर्यवंश में प्रायः संतान को लेकर समस्या रही है। प्रायः राजाओं को, सूर्य से लेकर के राजा दशरथ तक आप चाहे जितने राजाओं को देख लीजिए, प्रायः वो संतान को लेकर समस्या रही। तो बिना यज्ञ के संतान नहीं हुई सूर्यवंश में। और वहीं चंद्रवंश में मैं देखता हूं कि बिना झगड़े के विवाह नहीं हुए। चंद्रमा से लेकर के भगवान कृष्ण तक देख लीजिए, सूर्यवंश में बिना यज्ञ के पुत्र नहीं, संतान नहीं, चंद्रवंश में बिना झगड़े के विवाह नहीं। अब देखो, जब वैवस्वत मनु के संतान नहीं थी सूर्यवंश में, तो यज्ञ किया, और फिर बाद में इक्ष्वाकु, नृग, सर्यात, दृष्ट, धृष्ट, करुष, नृष्यंत, प्रसद्ध, नभक, कवि आदि उनके बेटा पैदा हुए। और वैवस्वत मनु के पुत्र सर्याति की यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया, नाम था सुकन्या। सुकन्या वन में जाती है और भूलवश वहां एक ऋषि रहते थे, तपस्या करते थे, च्यवन ऋषि। उनके नेत्रों में कांटा छेद देती है, नेत्रों से रक्त बहने लगता है। पूरे राज्य में मलमूत्र सबका बंद हो जाता है। राजा को शंका हुई तो बेटी से पूछा, बेटी ने बता दिया कि मैं जान नहीं पाई कि वहां ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो उनके नेत्रों में मैंने छेद दिया है कांटे से। अब वो राजा आए, ऋषि के चरणों में गिरे। च्यवन ऋषि ने कहा कि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेत्रों से अब दिखेगा नहीं, तो मैं अब काम कैसे कर पाऊंगा अपने आश्रम का। तो बोले मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए, मेरी बेटी ही आपकी सेवा करेगी। तो इस सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि से हो गया। अब च्यवन ऋषि बूढ़े थे, अब सुकन्या युवा अवस्था की थी, युवती थी, लेकिन निष्ठा की बड़ी अच्छी थी, पतिव्रता थी। भले पति बूढ़े थे, लेकिन तो क्या हुआ, पतिव्रता थी, पति के प्रति पूरी निष्ठा से सेवा करने लगी। तो एक बार उनके आश्रम में अश्विनी कुमार आए। सूर्य के बेटा है अश्विनी कुमार, ये देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। तो अश्विनी कुमार बड़े सुंदर थे और युवा थे।
तो जब मौका पाया वो जल भरने के लिए कहीं गई सुकन्या, तो उससे मिले। अश्विनी कुमारों ने कहा तुम पागल वागल हो क्या, बताओ इतने बूढ़े आदमी के साथ रहती हो, ऐसे कोई विवाह करता है? अरे तुम्हें विवाह करना है तो किसी सुंदर पुरुष से करो, देखो हम लोग भी सुंदर हैं, हमसे नहीं करना तो संसार में कितने सुंदर सुंदर लोग हैं, उनसे करो, ये बूढ़े च्यवन से क्या करती हो? तो नाराज होकर के कहने लगी सुकन्या तुरंत भाग जाओ यहाँ से, ये उठपटांग बातें मेरे सामने मत करना, अगर ज्यादा मुझे परेशान करोगे तो मैं अपने पति से बता दूंगी, मेरे पति शाप देकर के तुम्हें समाप्त कर देंगे। अश्विनी कुमार प्रसन्न हो गए, बोले हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। और अश्विनी कुमारों ने कृपा करी च्यवन ऋषि पर, तो च्यवन ऋषि जवान हो गए। हाँ, च्यवन ऋषि जवान हो गए। यद्यपि आयुर्वेद के ग्रंथ में मैंने एक जगह पढ़ा था कि वो अश्विनी कुमारों से नहीं, वो च्यवन प्राश खा के जवान हो गए थे। हाँ, आजकल भी कई लोग दुनिया भर के प्रयास करते हैं, बुढ़ापा जब आने लगता है तो च्यवन प्राश और शिलाजीत और स्वर्ण भस्म और रजत भस्म, पता नहीं कौन कौन सी भस्म, ये प्रयास करते हैं कि बुढ़ापा चला जाए, जवानी फिर आ जाए। लेकिन भैया जब जवानी एक बार चली गई तो फिर आती कहाँ है? तो इसलिए ये कथा भी यहाँ पर आई। और उसके बाद कहते हैं कि सरियादी के वंश में महाराज रेवत हुए, उन्हीं के वंश में रेवती हुई जिसका विवाह बलराम जी के साथ हुआ। और इन्हीं के दूसरे वैवस्वत मुनि के दूसरे पुत्र थे ना नभग, नभग के नाभाग हुए, नाभाग के अम्बरीश हुए। नभग के विषय में कथा आती है कि नभग अपने भाई बहनों में जब पढ़ने के लिए गए तो इनका मन पढ़ने में बहुत लगता था, तो ये पढ़ने में गुरुकुल में ही रह गए और भाइयों का ज्यादा लगा नहीं तो भाई लौट आए घर में। अब ये इतने पढ़ने में मस्त हो गए नभग कि वहीं गुरुकुल में ही रहने लगे बहुत समय तक। तो भाइयों ने कहा कि देखो हमारा भाई जो नभग है वो तो पढ़ने लिखने में व्यस्त है, अब उसको पढ़ाई लिखाई का काम करना है, वो घर गृहस्थी में कहाँ आएगा, चलो हम लोग संपत्ति का बंटवारा कर ले। तो संपत्ति का बंटवारा कर लिए। अब भाई के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, नभग के लिए आपस में ही सब रख लिया। और इतने में नभग वहां से पढ़ाई पूरी करके लौटे। तो नभग को जब पता चला कि बताओ ये तो मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, भाइयों से कहा तो बोले तुम पढ़ने लिखने में व्यस्त थे, फिर से जाओ वहीं पढ़ो, संपत्ति में अब तुम्हारा क्या काम। बोले कुछ तो मिलना चाहिए। तो बोले हाँ पिताजी को तुम ले लो, संपत्ति हम लोग रख लेते हैं और पिताजी को तुम रख लो। तो नभग के हिस्से में पिता आ गए और बाकी भाइयों के हिस्से में संपत्ति आ गई। तो जब पिता से जाके मिले नभग, पिता को सब पता चला तो बोले देखो तुम्हारे भाइयों ने गलत किया है, संपत्ति में तो तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना उन लोगों का है, लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने गलत किया है और ये कहा है कि मैं तुम्हारे हिस्से में हूं, तो मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं। बोले बोलिए पिताजी। बोले कि एक स्थान बताया कि वहां पर ऋषियों का यज्ञ चल रहा है, तो ऋषि स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उस अनुष्ठान में छठवें दिन का जो कृत्य होता है वो ऋषियों से नहीं आता। अब तुम पढ़ लिख के आए हो तो जाकर के ऋषियों की मदद करो छठवें दिन के लिए, तो ऋषि तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो जब वो स्वर्ग जाने लगेंगे तो हो सकता है कुछ न कुछ यज्ञ अनुष्ठान का जो संपत्ति है कुछ तुम्हें दे दे, तो तुम्हारी घर गृहस्थी भी चलने लगेगी। उसने कहा ठीक है पिताजी ऐसा आप कहें। वो पहुंच गए यज्ञ में और वहां जब पहुंचे छठवें दिन मदद भी किया और वो ऋषि स्वर्ग जाने लगे। तो कह गए कि अभी जितना सामग्री है सब आप रख लेना। ऋषि लोग चले गए। नभग जैसे ही वो सब सामग्रियां लेने लगे इतने में भगवान रुद्र प्रकट हो गए, भगवान शंकर। और भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारा इसमें अधिकार नहीं है, ये इसमें तो मेरा अधिकार है। तो उसने कहा कि वो कैसे। बोले कि जिस समय पर दक्ष यज्ञ कर रहा था, दक्ष का यज्ञ विध्वंस हुआ था, और तो बाद में ये निर्णय किया गया कि यज्ञ का जो भी शेष भाग बचेगा वो शिव का होगा। अब तुम्हें भरोसा ना हो तो जाके अपने पिता से पूछ लो, तो यज्ञ की शेष सामग्री पर तो मेरा अधिकार है। तो नभग भागते भागते पिता के पास पहुंचे, पिता से सारी बात बताई कि ऐसी ऐसी बात हो गई। पिता ने कहा कि बेटा शिव जी ने बिल्कुल सही कहा है, उन सामग्रियों पर उनका ही अधिकार है।
तो नभग लौट करके आए और भगवान शंकर के चरणों में गिरे, बोले प्रभु मेरे पिता ने मुझे ज्ञान करा दिया है, ये इसमें मेरा अधिकार नहीं है, मुझे क्षमा करिए, मैंने अपने अधिकार की चेष्टा की। तो उसकी सत्य निष्ठा से भगवान शंकर इतने प्रसन्न हो गए, बोले कि ये सब तुम रख लो, मैं प्रसन्नता से देता हूं। तो ऐसी कथा भी एक आती है यहाँ पर बीच में। और फिर अम्बरीश की कथा भी आती है कि जो भगवान के परम भक्त थे और भगवान के इतने बड़े भक्त थे कि भगवान ने उसकी सुरक्षा में सुदर्शन चक्र को छोड़ रखा था। एकादशी का व्रत बड़ी निष्ठा से करते थे। एकादशी व्रत की बात आई तो देखो मैं आपसे बताऊं, तो मैं तो अपने शिष्यों से हमेशा कहता हूं कि यदि कर सको तो एकादशी का व्रत जरूर किया करो। जैसे मंगलवार का व्रत होता है तो मंगलवार का व्रत करोगे तो हनुमान जी प्रसन्न होंगे, ये अच्छा सही है। लेकिन यदि व्रत नहीं करोगे तो हनुमान जी नाराज भी नहीं होंगे। सोमवार का व्रत करोगे तो शंकर जी प्रसन्न होंगे, नहीं करोगे तो वो शंकर जी नाराज भी नहीं होंगे। यानी तुम्हारे लिए विकल्प है, तुम चाहो तो कर लो, ना चाहो तो ना करो। लेकिन एकादशी का व्रत कोई चॉइस नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, ये हमारा अनिवार्य कर्तव्य है, हमें रहना ही चाहिए। और यदि हम एकादशी का व्रत नहीं रहते तो हम पाप करते हैं। एकादशी का व्रत ना रहना पाप है। 15 वर्ष की आयु से लेकर के 80 वर्ष की आयु तक के लोगों के लिए अनिवार्य कर्तव्य है एकादशी का व्रत। पुराणांतरों में कथा आती है कि एकादशी पापों का नाश करने के लिए प्रकट हुई थी। तो पाप भागा और जाकर के अन्न में, चावल आदि में छिप गया था। इसीलिए कहा जाता है कि करो तो व्रत, यदि नहीं कर सकते हो किसी कारण से, स्वास्थ्य खराब है या कुछ और, तो चावल तो मत खाना उस दिन। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि यदि रख सको तो व्रत रखना, यदि बहुत समस्या हो तो चावल तो जरूर मत खाना उस दिन, क्योंकि पाप का वास हो जाता है उसमें। और एकादशी का व्रत बड़ी निष्ठा से करो। अब महीने में देखो 2 एकादशी आती है, 15 दिन में एक आती है, तो कोई ऐसी विडंबना भी नहीं है। इसलिए एकादशी का व्रत भैया जरूर करना चाहिए। और जब अम्बरीश भगवान की तपस्या कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, तो वो निर्जला एकादशी करते थे। तो एक बार एकादशी का व्रत था, तो एकादशी का एक नियम होता है कि द्वादशी तिथि में पारण करना चाहिए, ये एकादशी का नियम है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि द्वादशी तिथि अगले दिन आती तो है, पर कम समय के लिए आती है और जल्दी त्रयोदशी लग जाती है। तो ऐसी ही कोई परिस्थिति बनी उनके जीवन में। तो अगला दिन आया, पारणा करनी थी, लेकिन दुर्वासा ऋषि आ गए दरवाजे पर। तो दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण कर दिया कि आप भी हमारे साथ पारणा करिए। बोले हम स्नान करके आते हैं, चले गए। अब बहुत समय लगा दिया स्नान ध्यान में। अब द्वादशी तिथि बीत रही है, त्रयोदशी लगने वाली है। अब देखो यदि पारणा नहीं करेंगे तो व्रत निष्फल हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। एकादशी व्रत यदि द्वादशी में पारणा नहीं किए तो खंडित हो जाता है। तो क्या करते? तो ब्राह्मणों से सलाह लिया अम्बरीश ने, तो भगवान का चरणामृत पी लिया। उसके बाद आ गए दुर्वासा ऋषि, क्रोध में आ गए। बोले मेरे जैसे ब्राह्मण को निमंत्रित करके तुम पहले ही पा लिए, तुम्हें इसका दंड मिलेगा। बंधुओं, कुछ जगह पर कहते हैं कि भोजन नहीं करना चाहिए। कब कब नहीं करना चाहिए उसका नियम सुन लो। रवीन्द्रुगा से हरि जन्म काले, प्राण प्रयाणे हरिवासरे च, कन्या प्रदाने द्विज भोजने च, अन्यस्य प्रोक्ता नरकम प्रयाति। कुछ स्थानों पर भोजन करने से व्यक्ति नरक जाता है। कौन कौन से? लिखा है रवीन्द्रुग्रा से, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का अवसर यदि आ गया हो तो जो ग्रहण काल होता है उसमें भोजन नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में जो व्यक्ति भोजन करता है वो सीधा नरक जाता है। फिर लिखा है हरि जन्म काले, भगवान का जब जन्मोत्सव हो, जैसे रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, जिसमें भगवान प्रकट हुए हैं जिन तिथियों में, उस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। फिर लिखा है प्राण प्रयाणे, यदि किसी की मृत्यु हो गई हो,
आपको पता चला कि हमारे पड़ोस में किसी की मृत्यु हो गई, या फलाने जगह में वहीं पर कॉलोनी में किसी की मृत्यु हो गई, या घर में किसी की मृत्यु हो गई, तो जब तक उसका संस्कार ना हो जाए भोजन करना मना है, भोजन नहीं करना चाहिए। फिर लिखा है हरिवास रेच, भगवान के दिनों में, जैसे भगवान का दिन एकादशी, एकादशी को भोजन करना मना है। जिस दिन गुरु दीक्षा लेनी हो तो जब तक गुरु दीक्षा ना ले लो तब तक भोजन मत करो। फिर लिखा है कन्या प्रदाने, जिस दिन कन्यादान करना हो बेटी का, तो जब तक कन्यादान करना लो तब तक भोजन करना मना है। अब ये मत सोचना, कई लोग सोचने लगते हैं बारात आने में कुछ लेट हो रही है, चलो तब तक कुछ पा लेते हैं। हाँ, कब तक भूखे रहेंगे, लेकिन ये पाप है, वो फिर नरक ही जाता है। अद्विज भोजने चो, जिस दिन ब्राह्मण भोजन का निमंत्रण कर देना कि ब्राह्मण आपका निमंत्रण है हमारे यहाँ, तो ब्राह्मण घर में आकर के जब तक भोजन न पाले तब तक भोजन करना मना है। जो व्यक्ति दिनों में ऐसी परिस्थितियों में भोजन कर लेता है वो सीधा नरक जाता है। तो क्रोध में दुर्वासा ऋषि ने अपनी जटा फेंकी तो उससे कृत्या राक्षसी प्रकट हो गई, लेकिन भक्त की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। तो सुदर्शन चक्र ने राक्षसी को भस्म कर दिया और दुर्वासा ऋषि के ही पीछे पड़ गया। दुर्वासा ऋषि तीनों लोकों में भटके भटके घूम रहे हैं, अब कहाँ रक्षा हो। ब्रह्म लोग गए, ब्रह्मा जी ने हाथ खड़े कर दिए, शंकर जी ने हाथ खड़े कर दिए, विष्णु लोक में गए, विष्णु जी ने कहा हम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन हूँ, तो मेरे भक्त की शरण में जाओ तो रक्षा होगी, मैं भी रक्षा नहीं कर सकता। दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के चरणों में गिरे, तब जाकर के सुदर्शन चक्र शांत हुआ। और उसके बाद 1 वर्ष हो चुका था, अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था, फिर उसके बाद उन्होंने भोजन किया। तो ये सब दिव्य कथाएं भी यहाँ पर बंधुओं आती हैं। और इसके बाद कथा आगे बढ़ी तो कहते हैं इन्हीं श्राद्ध देव मनु के इक्ष्वाकु हुए, इक्ष्वाकु के युवनाश हुए, युवनाश के बेटा मानधाता हुए, मानधाता के मुचकंद, और इसी सूर्यवंश में त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, रोहित, बाहु, सगर पैदा हुए। राजा सगर, इन्हीं के बेटों ने समुद्र को खोदा था, इसीलिए समुद्र को समुद्र कहा जाता है, सागर कहा जाता है। अब वो इसमें कहा गया है कि सगर के 2 पत्नियां थी, एक का नाम था सुमति, एक का नाम था केसनी। तो सुमति के एक मांस पिंड पैदा हुआ, तो क्रोध में आकर के उसको पटका तो 60,000 टुकड़े हो गए, मंत्र शक्ति से वो मरे नहीं, 60,000 बालक हो गए। और दूसरी पत्नी है केसनी, केसनी के असमंजस हुए, असमंजस के अंशुमान हुए। तो राजा सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, इंद्र ने घोड़ा चोरी किया, कपिल मुनि के यहाँ बांध दिया। ये 60,000 बेटा गए, कपिल मुनि को चोर समझ करके अनाप शनाप कहने लगे। कपिल मुनि की नेत्र दृष्टि मात्र से वो भस्म हो गए, और उनके कल्याण के लिए अब अंशुमान तपस्या कर रहे हैं। तो अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, ये 3 पीढ़ियों तक तपस्या हुई। तो भगीरथ आदि के प्रयासों से गंगा जी पृथ्वी लोक में आती हैं। वही कमंडल में जो ब्रह्मा जी ने जल रखा था, भगवान के चरणों का धोया हुआ, वही अब गंगा जी पृथ्वी लोक में आ रही हैं, क्योंकि गंगा जल के स्पर्श से ही राजा सगर के 60,000 पुत्रों की सदगति होनी है। तो कहते हैं कि देखो, जब गंगा जी आई तो चूंकि भगवान के चरणों से प्रकट हुई थी, इसलिए उनका एक नाम विष्णुपदी है। और फिर चूंकि उनके वेग को कोई सह नहीं सकता, तो शंकर जी ने जटाओं में धारण किया था, इसलिए एक नाम जटा शंकरी भी है। चूंकि भगीरथ तपस्या करके लाए थे, इसलिए एक नाम भागीरथी भी है। और फिर जब वो आई, भगीरथ आगे आगे जा रहे थे, गंगा जी पीछे पीछे, मार्ग में एक जनु ऋषि का आश्रम पड़ा, जनु ऋषि के आश्रम को बहा ले गई, तो जनु ऋषि ने पूरी गंगा जी को पी लिया। भगीरथ ने बड़ी अनुनय विनय किया, तो फिर कान से बाहर निकाल दिया गंगा जी को, मुख से नहीं निकाला कि झूठी हो जाएंगे, जूठन हो जाएगा। तो चूंकि जनु ऋषि की बेटी बनकर के प्रकट हुई, इसलिए एक नाम जाह्नवी भी है। इस प्रकार से गंगा जी की मैया है। बोले गंगा मैया की। और इसी वंश में बंधुओं राजा खट्वांग हुए, दीर्घबाहु, रघु, अज, राजा दशरथ। राजा दशरथ भी इसी वंश, सूर्यवंश में हुए। और बंधुओं, दशरथ के जीवन में
अब देखो, यद्यपि राम कथा तो भागवत में बहुत संक्षिप्त में लिखी है, 1.5-2 अध्यायों में मात्र, तो इसलिए हम भी संक्षिप्त में थोड़ा बहुत बता देते हैं, क्योंकि बिना राम कथा के कहाँ हम लोग कृष्ण कथा में प्रवेश कर पाएंगे। कृष्ण कथा में प्रवेश ही तभी होता है जब राम कथा में प्रवेश हो जाता है। तो आइए 2-4 मिनट के लिए राम कथा को भी हम लोग सुन लें, और कभी फिर भगवान अवसर देंगे तो फिर विस्तार से राम कथा करेंगे। बंधुओं, अब देखो, राजा दशरथ के 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। अयोध्या के राजा हैं दशरथ, सब कुछ है जीवन में, लेकिन एक ही दुख है, संतान नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि सूर्यवंश में लोग संतान को लेकर दुखी थे। अब परेशान हैं तो क्या करें? तो नियम बताया था ना मैंने कि जीवन में जब भी दुख हो, तकलीफ हो, गुरुदेव से कभी मत छिपाना। गुरुदेव के पास जाकर के बताओ, गुरुदेव से कभी छिपाना नहीं, और पड़ोसी को कभी बताना नहीं। हाँ, क्योंकि संसार के लोग मदद तो कुछ करेंगे नहीं, मजाक ही उड़ाते हैं। इसलिए गुरु और गोविंद इन दोनों के समक्ष ही अपने दुखड़े को व्यक्त करना चाहिए। गुरु से बताओगे तो समस्या का कोई ना कोई निराकरण होगा, कोई ना कोई उपाय निकलेगा, और गोविंद से बताओगे तो समस्या ही समाप्त हो जाएगा। तो ये सोच करके राजा दशरथ पहुंच गए गुरुदेव के पास। होई न विमल विवेक उर गुरु सन किए दुराव। अरे गुरु से कैसा दुराव, गुरु से जाके बता देना चाहिए। तो इसलिए एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयौ तुरत महिपाला चरण लागी करी विनय विशाला। गुरु वशिष्ठ के यहाँ पहुंच गए। गुरुदेव, क्या मेरे बाद पूर्वजों को जल देने वाला कोई नहीं होगा? क्या मेरे साथ ही सूर्यवंश का सूर्य सदा सदा के लिए अस्त हो जाएगा? गुरुदेव, जीवन सूना सूना लगता है, बड़ी तकलीफ है। वशिष्ठ ऋषि मुस्कुराने लगे, बोले राजन, धरहु धीर होई है सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजन चिंता मत करो, होई है सुतचारी, एक नहीं 4 होंगे। अरे तुम्हारे यहाँ तो स्वयं भगवान को आना है, इसीलिए तो मैं पुरोहिती कर्म स्वीकार किया था तुम्हारे वंश की, नहीं तो पुरोहिती कर्म कोई बहुत श्रेष्ठ कर्म तो नहीं है, तो इसलिए स्वीकार किया। अब देखो, गुरुदेव के पास गए थे तो गुरुदेव ने उपाय सुझाया, तो पुत्रेष्ठ यज्ञ का आयोजन हुआ। अब पुत्रेष्ठ यज्ञ में देवताओं के दूत के रूप में स्वयं अग्निदेव प्रकट हो गए, खीर का चरू लेकर के। अब वो चरू तीनों रानियों में बांटा गया। चील पक्षी कहीं से आ गया तो सुमित्रा के हाथ का चरू लेकर के भाग गया। अब सुमित्रा तो बेचारी दुखी हो गई कि मेरी दोनों बहनों की कोख में संतान आ जाएगी, उनके गोद में खेलेगी, और मैं तो बिना संतान की रहूंगी। जब उसका मायूस चेहरा देखा तो कौशल्या और कैकेयी दोनों ने कहा कि बहन चिंता मत करो, हम अपनी अपनी खीर का आधा आधा हिस्सा तुम्हें दे देंगी, तुम्हारी भी कोख सूनी नहीं रहेगी, आधा तुम हिस्सा मेरा ले लो। और उसने कैकेयी ने कहा आधा मेरा ले लो। सुमित्रा इतनी प्रसन्न हुई, बोलने लगी कि बहनों, यदि भगवान की कृपा से मेरे 2 बेटा हो गए ना, तो मैं अपने दोनों बेटों को, आप दोनों बेटों की सेवा में सदा के लिए लगा दूंगी। इसीलिए सुमित्रा के बड़े बेटा भरत, कौशल्या के बेटा राम की, लक्ष्मण थे बड़े बेटा, सुमित्रा के बड़े बेटा थे लक्ष्मण, जो सदैव कौशल्या के बेटा राम की सेवा में रहे, और छोटे बेटा शत्रुघ्न कैकेयी के बेटा भरत की सेवा में सदैव रहे। और वो चील पक्षी जो था, खीर का चरू लेके उड़ गया था, एक पर्वत में जाके बैठा, और उसी वृक्ष के जिसके ऊपर वो बैठा था उसके नीचे बैठी थी माता अंजनी।
अंजनी भी संतान की कामना कर रही थी, भोलेनाथ से निवेदन कर रही थी। अब वो चील पक्षी का मन कुछ बोलने को हुआ तो खीर का चरू गिरा नीचे, और नीचे अंजनी माता बैठी तो हाथ में गिर गया। तो सोचने लगी ये तो भोलेनाथ का प्रसाद है, तो भोलेनाथ का प्रसाद मान के पा गई। इसलिए उनके यहाँ भी भगवान शिव ही अवतार लेकर के आए और हनुमान जी प्रकट हो गए। बोले हनुमान जी महाराज की। लेकिन हनुमान जी को कहते हैं ना, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर शुभन केसरी नंदन। और एक जगह तो ये भी कहते हैं ना, पवन तनय संकट हरण। तो शंकर जी के अवतार हैं, संतान है कि केसरी के बेटा है कि पवन के बेटा है। अब ये तो बड़ा कंफ्यूजन है। तो देखो शंकर शुभन तो वो इसलिए हैं क्योंकि शंकर जी के ही अंश है हनुमान जी, इसीलिए वो शंकर शुभन है। और पवन तनय तो वो इसलिए हैं क्योंकि पवन देवता ने पाला है। और जीवन में कभी कभी जन्म देने वाले पिता से भी ज्यादा महत्व लालन पालन करने वाले पिता का होता है, इसलिए पवन तनय भी हैं। और केसरी नंदन तो इसलिए हैं कि माता अंजनी के पति हैं केसरी, तो इसलिए केसरी नंदन हो गए। तो इस प्रकार से हनुमान जी का भी बड़ा दिव्य चरित्र है बंधु। और फिर धीरे धीरे अब भगवान के अवतार का समय आया तो नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। चैत्र पक्ष चैत्र महीना के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आ गई और मंगलवार का दिन था। दिन के दोपहर के 12 बजे भगवान श्री राम जी प्रकट हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र की। भगवान जब प्रकट हुए तो चतुर्भुज रूप में थे। कौशल्या माता थी और पिता दशरथ सब बाहर थे, किसी को पता नहीं चला। तो माता कौशल्या ने जब देखा तो भगवान ने दर्शन दिए। भगवान ने कहा कि आपने बड़ी तपस्या की थी सो हम आ गए हैं। माता कौशल्या ने कहा कि आप तो ये कैसा रूप बना के आए हैं? अरे बेटा पैदा होता है तो छोटा सा बालक होता है, आप तो 4 भुजाधारी हैं, शंख चक्र गदा पद्मादि धारण किए हैं। हमने तो बेटा बन के आने को कहा था, आप तो पिताजी बन करके चले आए। ऐसा कोई बेटा होता है? भगवान ने कहा कि देखो हम आते हैं तो ऐसे ही आते हैं, जब भी आते हैं भगवान ऐसे ही आते हैं। लेकिन माता ने बार बार निवेदन किया कि मैं लोगों से बताऊं कैसे कि मेरे बेटा हो गया, अब आप ऐसे रूप बना के रखे हो। अरे माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। जब बार बार माता ने कहा तो भगवान छोटे से बालक बन गए, लेकिन अब रो ही नहीं रहे हैं। माता ने कहा कि रो ना। भगवान ने कहा क्यों रोए? अरे जब बच्चा पैदा होता तो रोता है। अरे लोग आएंगे तो क्या कहेंगे, बच्चा रो नहीं रहा, तुम तो बूढ़े बाबा की तरह सो रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। भगवान ने कहा नहीं रोएंगे, हम तो नहीं रोते। नहीं नहीं रो रो, तब तो सबको पता चलेगा, लोग दौड़े दौड़े चले आएंगे। तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। माता ने बार बार कहा तो रोदन ठान लिया राघव जी ने, अब बढ़िया रोना शुरू कर दिया। तो सैनिकों को, द्वारपालों को पता चला, दशरथ को पता चला, सबको पता चला, बधाइयां दी जाने लगी हैं, सब आनंद उत्सव मनाए जाने लगे। अब देखिए समय कम है इसलिए अब विस्तार का समय तो नहीं है, कभी भगवान अवसर देंगे तो जरूर राम कथा विस्तार में करेंगे, बड़ा आनंद आता है। अब देखो भगवान धीरे धीरे बड़े हुए। अब 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। अब विद्या अध्ययन के लिए गए, लेकिन भगवान जल्दी शिक्षा ले लेते हैं क्योंकि वो पढ़े पढ़ाए होते हैं ना। तो गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। अब गुरु गृह से पढ़ के भी आ गए और विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी बोले राक्षसों का अंत करना है, तो दशरथ से मांगे तो राम और लक्ष्मण को लेके चले गए। और राम लक्ष्मण गए तो ताड़का का पहले वध किया, अहिल्या का कल्याण किया। और कई राक्षसों का जब कल्याण करते हुए आगे बढ़े तो लिखा है
कि राजा जनक की नगरी में भी पहुंच गए, जहां पर सीता का स्वयंवर चल रहा था। हाँ, पता चला विश्वामित्र ले गए। वहां पर राजा जनक ने शिव धनुष रख दिया था कि जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से मेरी बेटी का विवाह होगा। अब बड़े बड़े वीर हार गए, कोई प्रत्यंचा चढ़ा नहीं पाया। पर गुरुदेव ने जब संकेत किया तो राम जी उठे और जैसे हाथी 1 सेकंड में ही गन्ने को तोड़ कर रख देता है, ऐसे राम जी ने उस धनुष को तोड़ दिया। अब शिव धनुष टूट गया, राम जी का विवाह सीता के साथ निश्चित हो गया। अब तो स्वयंवर वरमाला पहनानी जानी है। अरे इतनी सुंदर कथा है महाराज, क्या बताएं। अब राम जी मंच में खड़े हैं। अब ध्यान देना, सीता जी आई वरमाला लेकर के, और राम जी देखो कद में उनकी लंबाई ज्यादा है, और मुकुट भी 1-2 फुट का पहन रखा है, और नीचे पटा में खड़े हैं। और सीता जी का कद थोड़ा छोटा है। सीता जी का कद भी छोटा, वहां राम जी वैसे भी लंबे, और मुकुट भी धारण किया है 1-2 फुट का, और पटा में खड़े हैं। अब देखो सखियों के साथ खड़ी हैं सीता जी। अब वरमाला कैसे पहनाई? वरमाला तो पहुंच ही नहीं पा रही सिर तक। राम जी को कैसे वरमाला पहनाएं, बड़ी समस्या है। अब जितने वहां पर सभा में नगरवासी बैठे थे, अब सबको लग रहा था कि कैसे जल्दी से पहनाई जाए वरमाला। अब सीता के तो हाथ पहुंच नहीं रहे, अब कोई कुछ बोल भी नहीं रहा, सब सन्नपट बैठे हैं। हाँ, बिल्कुल आप लोगों की तरह। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब देखो वहां पर सब बैठे थे, तो सबको चिंता हुई। तो सखियों को पहले चिंता हुई कि देखो हमारी सहेली कब से खड़ी है। तो राम जी को इशारा किया, झुक जाइए ना थोड़ा। राम जी ने कहा नहीं, हम नहीं झुक सकते। सखियों ने कहा कि झुक जाइए। अरे कहीं नहीं झुकते होंगे, पर यहाँ तो अच्छे अच्छे को झुकना पड़ता है, झुक जाइए। राम जी ने कहा नहीं, हम भी रघुवंशी हैं, हम ऐसे किसी के सामने झुकते नहीं हैं, नहीं झुक सकते। अब सखियों ने बार बार निवेदन किया, प्रयास किया, पर राम जी नहीं माने। तो सखियों को याद आया कि सेनापति से कहते हैं, सेनापति कुछ न कुछ जुगाड़ करेंगे। सेनापति से कहा, तो सेनापति गए राम जी के पास और कहा कि प्रभु राम, सीता मेरी बेटी जैसी है, बेटी बहुत देर से खड़ी है, और जो वरमाला हाथ में ली है वो भी बहुत वजनी है, बेटी को कष्ट हो रहा होगा, आप थोड़ा झुक जाइए ना तो वरमाला का कार्यक्रम संपन्न हो जाए। राम जी ने स्पष्ट मना कर दिया, मैं नहीं झुक सकता, हमारे कुल में झुकना नहीं सिखाया गया ऐसे व्यर्थ में। अब वो मना कर दिया। सेनापति ने बार बार बोला, राम जी ने बार बार मना कर दिया। अब सेनापति से सखियों ने कहा कि आप कुछ और जुगाड़ करिए। तो सेनापति दौड़े दौड़े राजा जनक के पास गए। अरे आप तो राजा हैं, आप ही कुछ कहिए ना, तो राम जी झुक जाएं। राजा जनक ने कहा कि कैसी बात कर रहे हो, अपने घर में रघुकुल कमल दिवाकर को बुला करके घर में आए हुए अतिथि से मैं कैसे कह दूं कि तुम झुक जाओ? अरे ये तो मर्यादा के खिलाफ है, घर में आए हुए अतिथि से कभी ये नहीं कहा जा सकता। बोले आप ही की तो बेटी को कष्ट हो रहा है, कुछ तो करिए। राजा जनक ने कहा कि देखो मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ एक बात याद आई, यहाँ तो गुरु महाराज भी बैठे हैं। गुरु महाराज यदि कह देंगे तो राम तुरंत झुक जाएंगे, गुरु महाराज की बात तो टाल ही नहीं सकते। इसलिए जाकर के विश्वामित्र जी के पास जाओ और उनसे जुगाड़ लगवाओ, वो कह देंगे तो जरूर मान जाएंगे। अब देखो गुरु महाराज की क्या स्थिति है, हाथ में माला लिए हैं और जाप कर रहे हैं और नेत्र बंद किए हैं। अब बीच में थोड़ा थोड़ा आंखें खोल के देखते हैं कि माला पहनाई कि नहीं, और जब देखकर नहीं पहनाई तो फिर आंख बंद, फिर माला चालू। कुछ देर में फिर देख रहे हैं थोड़ा सा आंख खोल के। अब यह सेनापति पहुंचा, गुरुदेव को प्रणाम किया, बोले गुरु महाराज अपने चेला से कहिए ना कि झुक जाए। और वो कब से खड़े हैं, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, वो माला पहनने को झुक ही नहीं रहे हैं और सीता का हाथ पहुंच ही नहीं रहा है। तो गुरु बाबा ने भी स्पष्ट कह दिया कि देखो ये सब बात हमसे मत करो, हम गुरु महाराज हैं, हमारी कुछ मर्यादा है। अरे धनुष तुड़वाना जरूरी था, विवाह कराना जरूरी था, सो हमने करा दिया। अब ये हंसी मजाक क्या होता है, क्या ये मर्यादा होती है हंसी मजाक की? ये हम गुरु महाराज हैं, हमको मत उसमें घसीटो, चलो चलो यहाँ से दूर भागो। अब फिर से नेत्र बंद करके माला जाप करने लगे। अब फिर से थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं कि माला पहनाई कि नहीं।
अब सेनापति थक हार गया। अब सखियों से कहा कि कहीं से बात नहीं बन रही। अब सखियां तो ज्यादा परेशान की क्या बताएं, बहुत घंटों हो रहे हैं, अब बात आगे कैसे बढ़े। इतने में सखियों को याद आया कि छोटे भैया लक्ष्मण भी तो बैठे हैं, उनकी तरफ तो हमारा दिमाग ही नहीं गया, उन्हीं से कुछ जुगाड़ लगवाते हैं। तो सखियों ने लक्ष्मण जी से कहा कि आप कहिए ना भैया को कि झुक जाएं, राम जी झुक जाएं। जब ऐसा कहा तो लक्ष्मण ने तुरंत मना कर दिया कि मैं अपने बड़े भैया को कैसे कह दूं कि झुक जाएं। देखो वो कलयुग तो नहीं था, त्रेता युग था। त्रेता युग में बात बात में मर्यादा थी। बड़ा भाई माने बड़ा, पिता के समान। अब छोटा भाई बड़े को कैसे कह दे कि झुक जाओ। अब वो कलयुग थोड़ी था कि मैंने कुछ 1-2 वर्ष पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि 2 भाई आपस में झगड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। और मसला क्या था? 6 इंच जमीन का मसला था। 6 इंच जमीन, वो कह रहा था वो मेरी है, वो कह रहा था वो मेरी है, और इसमें झगड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। वो कलयुग थोड़ी था। बात बात में मर्यादा थी उस त्रेता युग में। और राम जी देखो कोई ऐसा नहीं था कि 10-20 वर्ष बड़े थे, 10-20 वर्ष बड़े नहीं थे लक्ष्मण से, बस घंटे 2 घंटे का अंतर था। लेकिन बड़ा माने बड़ा, अब वो चाहे 1 मिनट का चाहे 1 सेकंड का बड़ा हो, इसलिए मर्यादा थी। लक्ष्मण ने कहा कि मैं नहीं कह सकता। अब सखियों ने और प्रयास किया, नहीं कुछ तो करिए, आप ही तो प्रयास करिए। एक सखी ने तो आंखों ही आंखों में इतना तक इशारा कर दिया कि हमारा काम आप बनवा दीजिए तो आपका काम हम बनवा देंगे। हाँ। अरे क्योंकि लक्ष्मण जी भी तो पुष्प वाटिका में दर्शन कर आए थे उर्मिला जी का, तो कहा कि आप हमारा काम बना दीजिए तो हम आपको बनवा देंगे। अब देखो लक्ष्मण जी तो परम विरागी हैं, उनको कौन लालच दे सकता है। अब सखियों ने अपने हिसाब से अपने स्तर से बात कह दी, पर लक्ष्मण जी ने ध्यान नहीं दिया। पर सोचने जरूर लगे कि बताओ, जिस शुभ अवसर को देखने के लिए सब नर नारी जब से इंतजार कर रहे हैं, प्रभु उसमें विलंब क्यों कर रहे हैं, क्या बात है। तो अब उनके दिमाग में एक उपाय आया, तो तुरंत उठ करके गए राम जी के पास। अब देखो, अब आप अपने जीवन से अंदाज लगाओ कि यदि आपके पास आपको कोई प्रणाम करने आए और यदि साष्टांग दंडवत लेट जाए तो क्या करोगे। अब लक्ष्मण जी गए तो सीधे दंडवत साष्टांग दंडवत लेट गए राम जी के चरणों में। अब देखो हमारे चरणों में कोई लेट जाए तो हम लोग कहते हैं ना, अरे बस 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 भैया क्या करें, बस उठो ना, बस 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 उठो उठो। अब हम लोग खुद झुक के उठाने लगते हैं, बस 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 क्या करते हैं। अब इसी तरह से राम जी के चरणों में जब साष्टांग लेटे लक्ष्मण, राम जी की दृष्टि गई, बोली अचानक से कुछ हुआ नहीं, लक्ष्मण कैसे 10 मिनट लेट गए, क्या बात हो गई। बोले लक्ष्मण क्या हुआ, उठो। और स्वयं झुक गए उठाने के लिए, लक्ष्मण उठो क्या हो गया। और जैसे लक्ष्मण को उठाने के लिए झुके, सीता जी को मौका मिला सो वरमाला पहना दी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। रघुनंदन जनक किशोरी, सीता राम मनोहर जोड़ी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। सीता राम की जोड़ी बन गई। और बंधुओं इसके बाद अब काल चक्र पलटा, मंत्रा ने कैकेयी को भड़काया, कैकेयी ने वनवास मांगा, वनवास में गए, रावण ने हरण किया, भगवान ने रावण का कुंभकर्ण आदि का कल्याण किया, सीता को वापस लाए, फिर राम राजा हो गए। और लिखा है कि 13,000 वर्षों तक राम जी इस धराधाम में रहे। इस प्रकार से रामचरित्र ये रहा। और इस प्रकार से आगे निम्न वंश का भी वर्णन कर दिया बंधुओं। और अब चंद्र वंश में कथा प्रारंभ हो रही है, जिसके लिए आप लोग भी लालायित हैं जिस कृष्ण कथा को सुनने के लिए। तो आइए अब चंद्र वंश में हम लोग प्रवेश करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो चंद्र वंश में अब वहीं से क्रम प्रारंभ होता है। नारायण है, नारायण की कमल नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा
के बेटा है अत्रि मुनि, अत्रि के बेटा हुए चंद्रमा, और चंद्रमा के बेटा है बुध, और बुध के बेटा हुए पुरुरवा। इनको ऐल भी कहते हैं, पुरुरवा को। तो ये पुरुरवा जो थे, इनका विवाह उर्वशी अप्सरा से हुआ, तो इनके 6 बेटा पैदा हुए, आयु, श्रुतायु, सत्तायु, रथ, विजय और जय, ये बेटा पैदा हुए। और पुरुरवा के वंश में ही विश्वामित्र हुए और जमदग्नि हुए। जमदग्नि और रेणुका के बेटा के रूप में स्वयं नारायण परशुराम रूप से अवतार लिए। बोले परशुराम भगवान की। इन्हीं परशुराम भगवान ने हैहय वंशी क्षत्रियों का विनाश किया, क्योंकि उस समय पर एक हैहय वंशी क्षत्रिय थे जो बड़े भ्रष्ट हो चुके थे, समाज के लिए सबसे बड़े कलंक हो चुके थे। तो उन क्षत्रियों का विनाश किया परशुराम भगवान ने। और फिर इसके बाद बंधुओं, कथा और आगे बढ़ी तो कहते हैं कि इसी पुरुरवा के वंश में, चंद्रवंश में महाराज नहुष हुए। और जब नहुष हुए तो नहुष के बेटा 6 हुए, यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति, कृति। ये नहुष एक बार इंद्र पद पर ही आसीन हुए थे, इंद्र की अनुपस्थिति में। और इंद्र की पत्नी इंद्राणी पर ललचिया गए थे कि इंद्र की संपत्ति मिल गई है तो उसकी पत्नी भी मिलनी चाहिए। पर जब वो इंद्राणी दुखी हो गई कि मेरे पति का भी पता नहीं है, अब ये इंद्र बन करके बैठ गया है और मुझ पर कब्जा करना चाहता है, तो जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो मैंने कहा ना, गुरु और गोविंद इन्हीं के पास जाके अपना समस्या रखनी चाहिए। तो जब इंद्र की पत्नी दुखी हो गई, चारों तरफ से संकट से घिर गई, पति भी नहीं है और कोई साथ देने वाला नहीं है, तो तुरंत गुरुदेव बृहस्पति के पास चली गई। गुरुदेव आप ही मुझे रक्षा करिए, ये तो नहुष मुझ पर अत्याचार करना चाहता है। तो गुरुदेव ने ही रास्ता बताया था कि तुम जाके उससे ये कह दो कि मैं तुम्हारी पत्नी तो बन जाऊंगी, लेकिन तुम सप्त ऋषियों द्वारा ढोई गई पालकी में चढ़ करके आना, तब तुम्हारी पत्नी बनूंगी। अब वो इतना कामांध था कि सप्त ऋषियों को ही पालकी में लगा दिया। अगस्त ऋषि को बार बार पैर मार रहा था, तो अगस्त ऋषि ने शाप दे दिया कि जाकर के सर्प योनि में भटको। तो वही नहुष सर्प योनि में जाके भटकते। ये कथा भी आई। और महाराज नहुष ने बड़े बेटा यति से कहा कि तुम राजा बन जाओ। तो यति ने कहा कि ये संसार चक्र में मैंने पढ़ना नहीं चाहता पिताश्री, भगवान का भजन करना चाहता हूँ, इसलिए ययाति को राजा बनाया गया। और जब ययाति को राजा बनाया गया तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, ये जो ययाति हैं, ययाति के 2 विवाह हुए। एक विवाह हुआ शुक्राचार्य की बेटी देवयानी के साथ, और एक विवाह हुआ वृषपर्वा दानव की बेटी शर्मिष्ठा के साथ। पहला विवाह देवयानी, दूसरा शर्मिष्ठा, ये 2 विवाह हुए। तो राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव मुझ में शंका हो रही है, अब आप लोग बस 5 मिनट का साहस रखें, 5 मिनट में ही कृष्ण जन्म होने वाला है। हाँ, केवल 5 मिनट शांति पूर्वक बैठिए। तो देखो राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव ययाति तो क्षत्रिय थे और शुक्राचार्य ब्राह्मण, उनकी बेटी ब्राह्मण कन्या देवयानी, तो क्षत्रिय का विवाह ब्राह्मण की बेटी के साथ कैसे हो गया? ये प्रतिलोम विवाह कैसे हुआ? ऐसा विवाह तो शास्त्रों में वर्जित है, ये कैसे हुआ? तो उसका फिर व्याख्यान करते हैं सुखदेव जी महाराज। कहते हैं कि राजन, हुआ ऐसा था कि एक बार वृषपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा, राजा वृषपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य की बेटी देवयानी और कई सखियां जाकर के सरोवर में स्नान कर रही थी। और जब स्नान कर रही थी तो स्नान करते हुए भगवान शिव भी उसी समय नंदी पर सवार होकर के उस समय वहां से निकले। तो सब दौड़ करके गई और अपने अपने वस्त्र धारण करने लगी। तो शर्मिष्ठा ने धोखे से देवयानी के कपड़े पहन लिए। तो देवयानी को जब पता चला तो वह बबूला हो गई, अरे बताओ, इसको इतना भी ख्याल नहीं है कि मेरे कपड़े इसने पहन लिए। अहो निरीक्षतामस्यादास्याः कर्म सांप्रतम अस्मध्यार्धवती सुनीवः विरध्वरे। अरे जैसे कोई कुतिया आए और हवन की हविष्य को उठा करके ले जाए, ऐसे इसने मेरे कपड़े पहन लिए। एक भाषा में देवयानी ने शर्मिष्ठा को कुतिया कह दिया।
आज भी स्त्रियां जब आपस में लड़ती हैं तो एक दूसरे को कुतिया जरूर कहती हैं। हाँ, ये तभी से परंपरा चल रही है। तो इस प्रकार से जब कहा, अब जब देवयानी ने ऐसा कह दिया, शर्मिष्ठा ने सुना तो उसको भी क्रोध आया। बोली अच्छा, हमारे घर से हमारे पिता जब दान करते हैं तब तुम्हारे घर का चूल्हा जलता है, हमारी टुकड़ों पे पलती हो और ऐसी बात कह रही हो। और शर्मिष्ठा ने सखियों के साथ मिलकर के देवयानी को कुएं में ही फेंक दिया। अब वो चली गई, अब अंधेरा हो गया, वो बेचारी देवयानी उसी कुएं में पड़ी रही। उसी समय महाराज ययाति शिकार खेलने के लिए वन में आए हुए थे अगले दिन और भ्रमण कर रहे थे। उनको प्यास लगी तो वहीं कुएं के पास जा करके देखा तो वही देवयानी दिखाई पड़ी। तो उन्होंने बोला कौन हो? तो उसने बताया कि मैं शुक्राचार्य की बेटी देवयानी हूँ, मुझको धक्का दे करके यहाँ मेरी सखियां चली गई हैं, मेरी रक्षा कीजिए। तो चूंकि वो निर्वस्त्र थी तो अपना दुपट्टा वस्त्र आदि फेंक दिया राजा ययाति ने कि वस्त्र पहन लो, और फिर बाद में हाथ पे हाथ पकड़ करके उसको कुएं से बाहर निकाला। तो देवयानी ने कहा कि महाराज मेरे पति तो अब आप ही बनेंगे। तो राजा ययाति ने कहा कि कैसी बात कर रही हो, हम तो क्षत्रिय हैं और तुम तो ब्राह्मण कन्या हो, तो हमारा विवाह कैसे हो सकता है? बोले महाराज मेरा हाथ पकड़ के आपने मुझे निकाला है और एक स्त्री का हाथ उसका पति ही पकड़ता है, तुम आप ही मेरे पति बनेंगे। तो बोले कि ये प्रतिलोम विवाह हो नहीं सकता, तुम ब्राह्मण में क्षत्रिय। तो फिर उसका इतिहास सुनाया कि बृहस्पति के बेटा कच का मुझे शाप है, मुझे ब्राह्मण पति मिल ही नहीं सकता, आप ही से मेरा विवाह होगा। तो अंत में मान जाते हैं राजा ययाति, देवयानी से विवाह हो गया। और फिर देवयानी ने जिद किया कि दासी रूप में शर्मिष्ठा भी जाएगी ससुराल में। तो शर्मिष्ठा भी सखियों के साथ चली जाती है। और राजा ययाति को पता था कि शर्मिष्ठा राजकुमारी है, तो बाद में गोपनीय रूप से शर्मिष्ठा से भी विवाह कर लेते हैं राजा ययाति। तो फिर लिखा है कि अब उनके 5 बेटा हुए। यदुम चातुर्वसुम चैव देवयानी व्यजायतो द्रोह्यम चानुम च पूरुम च शर्मिष्ठा वार्ष पर्वणि। देवयानी और शर्मिष्ठा के 5 बेटे हुए। देवयानी से 2 हुए, यदु और तुर्वसु। ये वही यदु हैं जिनके यदुवंश में अब भगवान कृष्ण का अवतार होगा। और जो दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा है उनके 3 बेटा हुए, द्रोह्य, चानु और पुरु। तो पुरु वंश में ही पांडव, कौरव आदि हुए। राजा परीक्षित का जन्म भी पुरु वंश में हुआ। और जो पहली पत्नी के बड़े बेटा यदु हैं उनमें भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। ये कथा भी आई। और जब देवयानी को पता चला कि मेरे पति ने चोरी छिप करके दूसरा विवाह कर लिया है तो नाराज हो गई और अटैची पैक करके मायके जाने लगी। हाँ, आज भी वो परंपरा चल रही है, जब पति से नाराज हो जाती हैं पत्नियां तो एक बार मायके जाने की धमकी जरूर देती हैं। हाँ, कि मैं मायके चली जाऊंगी, बैठे रहना फिर तुम। तो ये परंपरा तभी से चल रही है। अब वो चली गई, पिता शुक्राचार्य से बताया, शुक्राचार्य ने बूढ़ा होने का शाप दे दिया कि मेरे दामाद बूढ़े हो जाएं। दामाद ने कहा कि आपकी बेटी को ही तो तकलीफ होगी, मुझे बूढ़ा बना दिया। तो बोलिए बदला बदली कर सकते हो अपने बेटों से। बड़े बेटा से यदु से कहा कि बेटा अपनी जवानी मुझे दे दो ना, मेरा बुढ़ापा ले लो। यदु ने कहा कि हमारी अभी अभी तो जवानी आई है और आप अब बुढ़ापा देने को तैयार हो गए और आपको जवानी चाहिए, तो मना कर दिया यदु ने। इसीलिए ययाति ने शाप दिया था बड़े बेटा यदु को कि तुम कभी राजा नहीं बन पाओगे, अब तुम्हारी जो पीढ़ी होगी आज के बाद कभी राजा नहीं बनेगी। इसीलिए यदुवंश में कोई कभी राजा नहीं बन पाया। इसी यदुवंश में भगवान कृष्ण भी हुए, कृष्ण भी कभी राजा नहीं बन पाए। द्वारिका और मथुरा के राजा उग्रसेन थे, कृष्ण नहीं थे, वो केवल सहयोगी हुआ करते थे। तो यदुवंशियों को शाप हो गया। और दूसरे बेटा, तीसरे, चौथे बेटा से पूछा, सब ने मना कर दिया। सबसे छोटा बेटा जो पुरु था उसने कहा पिताजी ये शरीर आपका दिया हुआ है और आपकी जो इच्छा होगी, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मुझे दुख तो इस बात का है कि आपके मन में था कि मेरी जवानी आपको चाहिए थी और आपको मांगना पड़ा। मैं पहले क्यों नहीं जान पाया कि आपको चाहिए, मैं बिना आपके मांगे आपको दे देता। सबसे खुशी तो ये होती। तो कहते हैं कि पुरु ने कहा कि पिताजी सबसे उत्तम बेटा तो वो है जो पिता के मन की बात को जान जाए, मध्यम वो है जो कहने पर करता है, और निकृष्ट तो वो है
जो करता तो है लेकिन अश्रद्धा से करता है, और जो करता ही नहीं उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है, वो तो श्रेणी में ही नहीं आता। ऐसे ही गुरु के शिष्य होते हैं, गुरु के जो श्रेष्ठ शिष्य होते हैं वो वही है जो मन की बात जान जाए कि गुरुजी अब चाहते क्या हैं। गुरुजी लेटना चाहते हैं, भोजन करना चाहते हैं, गुरुजी की इच्छा क्या है, जो मन की बात जान जाए वो सबसे उत्तम कोटि के शिष्य होते हैं। और दूसरे वो होते हैं जो कहने के बाद करते हैं, गुरुजी ने आदेश दिया सो शिष्य ने कर दिया। और तीसरी सबसे छोटी श्रेणी के वो होते हैं जो करते तो हैं पर अश्रद्धा से करते हैं, बेमन से करते हैं कि गुरुजी जब देखो आदेश ही देते रहते हैं, और निकृष्ट तो वो जो करते ही नहीं। तो इस प्रकार के बंधुओं ये बात रही। और इसी यदुवंश में देवमूढ़ पुरु को फिर क्या है, राजा ययाति पुरु जो सबसे छोटा बेटा था उससे प्रसन्न हो गए और वर्षों तक युवावस्था को भोगा, जवानी को भोगा, लेकिन अंतिम में निर्णय कर लिया कि वह में जीर्णा तृष्णा न जीर्णा, ये जो तृष्णा है ये कभी बूढ़ी नहीं होती, हम ही बूढ़े हो जाते हैं। इसलिए जवानी को फिर वापस कर दिया छोटे बेटा पुरु को, और फिर बुढ़ापा को ले लिया और पत्नियों सहित जाकर के भगवान का भजन करने लगे। तो चूंकि छोटे बेटे ने जवानी दी थी इसलिए छोटे बेटे से बड़े प्रसन्न थे, तो राज तिलक छोटे बेटे पुरु का ही कर दिया। इसीलिए पुरुवंश में जितने हुए सब राजा हुए, भी संतनु हुए, शांतनु हुए, और फिर भीष्म पितामह हुए, कौरव हुए, धृतराष्ट्र हुए, युधिष्ठिर हुए, ये सब राजा बने क्योंकि राज तिलक हो गया था इस वंश का, यदु को शाप हो गया था। अब बंधुओं अब हम लोग आते हैं यदुवंश में। यदुवंश में देवमीढ़ हुए, उनकी 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी से शूरसेन आदि हुए जिनमें उग्रसेन और ये वसुदेव आदि हुए, और एक पत्नी से नवनंद नंद बाबा आदि पैदा हुए। तो कहते हैं कि महाराज उग्रसेन यदुवंश में थे, मथुरा के राजा थे। बेटा बड़ा दुष्ट था, नाम था कंस। राजा परीक्षित ने कहा कि कंस दुष्ट कैसे हो गया? अभी अभी आपने कहा कि उग्रसेन बड़े धर्मनिष्ठ राजा थे। बोले कि जिस समय उग्रसेन की पत्नी गर्भवती थी तो द्रुमिल नाम के राक्षस की छाया पड़ गई थी उस पर, इसीलिए वो दुष्ट हो गया था, राक्षसी प्रकृति का हो गया था। अब वो दुष्ट हो गया, सताने लगा, और एक बार को तो पिता को ही गद्दी से हटा दिया, जेल में बंद कर दिया, स्वयं राजा बन गया। अब राजा बन गया तो अहंकार और बढ़ गया। अब फिर सोचा कि समाज के लोग मुझे गलत दृष्टि से देख रहे हैं, तो अपने चाचा की बेटी देवी का विवाह वसुदेव के साथ स्वयं ही करवा दिया। धूमधाम से विवाह करवाया देवकी और वसुदेव का। और जब विवाह धूमधाम से कर दिया तो समाज को दिखाने, देखो मन में खोट है पर समाज को दिखाने के लिए बहन की विदा करने के लिए स्वयं ही जा रहा है रथ में बैठ करके, बहन की विदा करके आएंगे। अब जा रहा है, मार्ग में पहुंचा। अब देखो कभी कभी देवता के जो होते हैं उनके पेट में भी बात नहीं पचती। अब वो जा रहे थे बहन की विदा कराने वसुदेव को लेकर के। अब देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, हे मूर्ख कंस, जिसको तू ले जा रहा है, जिस देव की बहन को इतनी खुशियों से, इसी की 8वीं संतान तुझे मारेगी, तेरा वध करेगी। तो उसका माथा पलट गया। उसने कहा अरे जिसको मैं ले जा रहा हूं यही मेरी मृत्यु का कारण बनेगी, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इसी को समाप्त कर देता हूँ। तो तलवार निकाल करके मारने के लिए जैसे आगे बढ़ा तो वसुदेव जी आए। वसुदेव जी ने रोका, बोले भैया क्या करते हो, आपकी अपकृति होगी, लोग समाज में आपको कलंकित करेंगे। एक तो ये बहन है और दूसरी अभी आपकी छोटी बहन है, आपकी बेटी जैसी है, और तीसरी बात अभी अभी शादी हुई है, मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा है और आप इसकी हत्या करने जा रहे हैं। वचन दिया कि इसकी संतान से खतरा है तो इसकी संतान को लाकर के मैं आपको सौंप दिया करूंगा, मत मारिए। कंस मान गया। अब समय छोड़ दिया। अब समय अनुसार पहला बेटा हुआ कीर्तिमान, उसको ले गए कंस के पास। कंस ने उसको लिया, सोचे बड़ा ईमानदार है वसुदेव, सो बेटे को लौटा दिया। गर्ग संहिता में कथा आती है कि नारद जी आ गए और नारद जी ने कई प्रकार से उसको गिनती कराई। बोलो गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8।
नीचे से गिनती कराई, 20 से गिनती कराई, बोले पता नहीं कौन सी गिनती में 8वां हो जाए। इसलिए काहे इंतजार करते हो? हाँ, इधर जाके कराओ। हाँ, जब आप लोगों की भागवत पूरी हो जाए तो बता देना, तो मैं अपनी चालू कर लूंगा। हाँ, तो जिसको जाना है वो जा सकते हैं, पर वो डिस्टर्ब तो ना करें, बिल्कुल प्रेम से जा सकते हैं। हम तो कहते यही है कि बैठिए, अब यदि कष्ट है तो जा सकते हैं, पर डिस्टर्ब ना करें, ध्यान ये रखें। जो सुनना चाहते हैं उनको तो सुनने दें। तो बंधुओं, अब देखो कथा भूल जाती है जब आप लोग डिस्टर्ब करते हो, कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है। और जब मन प्रसन्न रहता है तो देखो कितने आनंद से प्रसंग फिर आते हैं, केवल मन की बात है। तो मैं बता रहा था कि एक एक करके 6 बेटों की हत्या कंस ने कर दी। 7वां बेटा गर्भ में आया देवकी के, लेकिन भगवान की आज्ञा से योग माया ने संकर्षित करके वसुदेव की ही दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में उसको प्रस्थापित कर दिया, इसलिए उनका एक नाम संकर्षण भी हो गया। अब 8वां संतान के रूप में स्वयं भगवान आ रहे हैं कृष्ण। तो भगवान जब गर्भ में आए तो सभी देवता ऋषि मुनि आकर के भगवान की गर्भगत स्तुति कर रहे हैं। आइए हम सभी लोग भगवान की स्तुति करें। कौन कौन स्वागत करेगा भगवान का? करोगे सब लोग? इसलिए सब लोग स्वागत करो प्रेम से। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, बोलो। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, पूरी अंतरात्मा से स्वागत करो कि भगवान बिल्कुल प्रकट ही हो जाएं। स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, ऐसा भाव रखो कि भगवान यहाँ प्रकट होंगे, जरूर होंगे, इसलिए उनका स्वागत हमें करना है। स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, वृंदावन बिहारी लाल की। सब स्तुति कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्ना। सब ने भगवान की स्तुति किया, सब अपने अपने धाम को चले गए। और भगवान जब गर्भ में आए देवकी के, तो वो जो कंस का कारागार था सब प्रकाशमान हो गया। कंस को सूचना मिली तो आया, लेकिन भगवान के सामने आया तो उसकी बुद्धि भी पलट गई। अब वो अच्छी अच्छी बातें करने लगा कि ये मेरी बहन है, मैं इसको क्यों मारूं, क्यों कलंक लूं, स्त्री की वध नहीं करना चाहिए।
ये मेरी बेटी जैसी है। और फिर जब घर में गया तो उसे याद आया कि मैं तो मारने गया था, वहां पता नहीं क्या सोचने लगा। भगवान के सामने आकर के उसकी भी भावना बदल रही थी, लेकिन भयभीत रहता था कि 8वां गर्भ आ गया है, तो हर काली चीज में उसको भगवान के दर्शन होने लगे। परछाई देखता तो भगवान, दाल भी खाता तो दाल में अगर जीरा दिखाई पड़ जाता तो उसको भगवान दिखने लगते, आंखों की पुतली में भगवान दिखने लगते। ऐसी उसकी प्रवृत्ति हो गई। अब देखो भगवान के अवतार का समय आ रहा है, तो कहते हैं कि भादों का महीना आ गया और कृष्ण पक्ष आ गया। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आ गई, रोहिणी नक्षत्र आ गया, और रात को ठीक 12 बजे बुधवार के दिन भगवान श्री कृष्ण कंस के कारागार में देवकी के गर्भ से प्रकट हो गए। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की। अभी कमजोरी है भैया। हाँ, अब देखो अभी तक शांत बैठे थे ना, तो अब कसर निकालो कि अभी तक गुरुजी आप बोल रहे थे, अब हमको मौका मिला तो अब हम अपनी आवाज दिखाते हैं। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की। हाँ, कुछ ताकत का आभास कराया आप लोगों ने। वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ बंधुओं, इस प्रकार से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का पूजन भी हुआ, और अब जजमान सिर में रख करके सबको दर्शन करा देंगे, सब जगह घुमा करके लौट के यहाँ आना वापस। अब ये हमारे जो यजमान, हमारे शिष्य अशोक हैं, ये स्वयं बाल कृष्ण लाल को अपने सिर पर रख करके वसुदेव के रूप में बन करके अब आकर के आप सबको दर्शन कराएंगे। आप सब लोग भगवान के दर्शन करना, और जो भी पत्र पुष्प हो भगवान को समर्पित कर देना। इनको माइक दे दो, माइक दे देंगे तो गाँव में माइक दे दो ये वाला।